आइए दोस्तों, हम समझते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, आखिर हम समझते हैं दोस्तों हमारा ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ये कैसे काम करता है, क्यों हम इन्हें ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं दोस्तों। तो ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? व्हाट इज ओबी, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में ओबी बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। तो व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक क्या है? तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब हमारे मार्केट में बोलते हैं दोस्तों कि इन्हीं को हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई डिमांड जोन बोल सकते हैं। इनको हम डिमांड जोन या एरिया, या इनको हम सप्लाई जोन या एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये है क्या? ये ऐसा है दोस्तों, हमारा ऑर्डर ब्लॉक में हमारा दो शब्द है। एक आता है दोस्तों ऑर्डर और दूसरा है ब्लॉक। हमारा ये दो शब्द है दोस्तों। ऑर्डर का मतलब हमारे मार्केट में होता है पैसा, और ब्लॉक का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पे हमारा पैसा ब्लॉक हो, यानी कि ऐसा रेक्टेंगल एरिया। ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा रेक्टेंगल एरिया जहां पे हमारा पैसा ब्लॉक होता हो, जमा होता हो। तो ऑर्डर का मतलब हमारे मार्केट में पैसा होता है, ये बात हम जानते हैं दोस्तों। और ब्लॉक का मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल एरिया, या हम इसको कोई क्षेत्र या कोई ऐसा जोन जहां पर ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा जोन जहां पर ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो दोस्तों कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है क्या, तो हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे? हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ढूंढेंगे चार्ट में? तो सबसे पहले हम जो ये जानते हैं दोस्तों, कोई भी एरिया जहां पे सबसे ज्यादा पैसा पड़ा होता है उनको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वो भी बोलते हैं। ठीक, ओ का मतलब ऑर्डर, बी का मतलब ब्लॉक, ऑर्डर्स का मतलब पैसा, और ब्लॉक का मतलब कोई ऐसा एरिया, ऐसा रेक्टेंगल एरिया जहां पे हमारा पैसा होता है। तो ये दोस्तों हम इनको ढूंढेंगे कैसे? इनको हम कैसे ढूंढेंगे? तो जब हम चार्ट में जाएंगे दोस्तों, चार्ट में हमें ढूंढने के लिए हमें वह एरिया ढूंढेंगे जहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इनको हम कैसे ढूंढेंगे? तो इनको ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट में जाना है और हमें देखना है कि किसी भी रेंडमली किसी भी एरिया पे कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया या स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हो। अगर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो को ढूंढेंगे तो किसी भी स्ट्रक्चर के बॉटम में ढूंढेंगे। तो हमें ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने के लिए हमें कुछ इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो चीजें क्या है दोस्तों? हम जब चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे तो हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो चीजें क्या है? तो वो चीजें ये है दोस्तों। तो हमें ऑर्डर ब्लॉक
ढूंढने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो चीज़ हम पढ़ें दोस्तों। इससे पहले हमारा एक OB को ढूंढने के लिए हमें OB को ढूंढने के लिए हमें एक चाहिए हमारा एग्रेसिव मूव। एग्रेसिव मूव इनको हम इम्पल्सिंग मूव भी बोल सकते हैं दोस्तों। एग्रेसिव मूव। इसके बाद हमारा जो IFC होता है दोस्तों, IFC प्लस FVG प्लस हमारा हम जो IDM पर दोस्तों, IDM प्लस स्वीप। हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम एग्रेसिव मूव, IFC, FVG, IDM और स्वीप, ये सब चीज जब मिल जाए तो आपका ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यह बात याद रखें दोस्तों कि जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे तो IDM और स्वीप होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक के जब भी हम ढूंढेंगे तो हमें ये IDM और स्वीप हमेशा जरूरी होना ये आवश्यक नहीं है हमारा, लेकिन हमारा जो बाकी एग्रेसिव, IFC, FVG ये हमारा अनिवार्य होता है दोस्तों। लेकिन जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर फ्लो के अंदर ढूंढेंगे तो हमें ये देखना है दोस्तों कि जब हम ऑर्डर फ्लो के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं तब हमें हमारा IDM और स्वीप होना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। तो हम समझिए दोस्तों कि एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए हमें हमारा एग्रेसिव मूव, जिनको इम्पल्सिव मूव बोल सकते हैं। एग्रेसिव मूव का मतलब जैसे हम अगर एक तेजी से नीचे गिरा या उठा हो, उधर आपको IFC भी मिल जाएगा, IFC के अंदर FVG भी मिल जाएगा। हमारा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारा IDM और स्वीप होना हमेशा अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन बाकी सब होना अनिवार्य है दोस्तों, बाकी सब होना अनिवार्य है, जरूरी है दोस्तों। तो हम किसी भी एग्रेसिव मूव के पहले वाले कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। किसी भी एग्रेसिव मूव के पहले वाले कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और एग्रेसिव मूव वाले के बाद के कैंडल जो हमारा IFC कैंडल होता है, सॉरी एग्रेसिव मूव के बाद के कैंडल जो होता है वो हमारा, और एग्रेसिव मूव के पहले वाले कैंडल के हाई से जो मिलकर बनता है वो हमारा FVG बन जाता है दोस्तों। जैसे कि आइए हम समझते हैं, हमने पढ़ा कि हमारा किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को होने के लिए हमारा इन तीन चीज़ों की एग्रेसिव मूव, IFC और FVG। तो हमारा एग्रेसिव मूव के पहले वाले कैंडल हमारा जो होता है दोस्तों हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसके बाद वाले कैंडल हमारा, उसका बाद का ये जो पहला कैंडल है दोस्तों हमारा, ये क्या है, ये हमारा बना OB, इनको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है दोस्तों। ठीक, होता सब एक ही चीज है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम एक एक चीज को तोड़ते हुए समझते हैं, इसलिए नहीं तो हम एक ही बार में ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको FVG तो तुरंत समझ में आ जाए। लेकिन हम एक ही चीज को क्यों तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमको समझने में दिक्कत ना आए। एग्रेसिव मूव के पहले वाले कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है,
उसके बाद का कैंडल का लो और एग्रेसिव मूव का जो गैप बचता है वो हमारा एफ भी जी होता है दोस्तों, जो हमने आगे टॉपिक में पढ़ा था। इसीलिए हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो हम समझिए दोस्तों कि ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। एग्रेसिव मूव, एफ सी कैंडल, है बीजी, ठीक है दोस्तों। अब हम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, इनमें हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में बहुत सारे पैसे होते हैं, पैसे पड़े होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी ट्रेड में हम एंट्री करेंगे दोस्तों, तो हम ऑर्डर ब्लॉक में ही एंट्री करेंगे। जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि ब्लॉक वाला कैंडल अपने पिछले कैंडल को स्वीप किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उसके बाद भी वहां से एग्रेसिव मूव आया है तो वो हमारा जो लास्ट कैंडल है जिसने सबसे ज़्यादा लो लगाया है उसे हम ही मार्क करेंगे। जहां से एग्रेसिव मूव आया है वही कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझिए। हमने ये कहा कि जैसे कि कहीं से भी अगर आपका एक एग्रेसिव मूव आया हो, कहीं से भी अगर आपका एक एग्रेसिव मूव आया है दोस्तों, हम जब भी चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ब्लॉक वाला कैंडल है अपने पिछला कैंडल का स्वीप किया है या नहीं किया है। अगर स्वीप नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर बिना स्वीप किए भी वहां से एक एग्रेसिव मूव आ गया है तो वो उसका जो पिछला कैंडल होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इनको समझेंगे दोस्तों चार्ट में, लेकिन सबसे पहले इसको हम थ्योरी में समझते हैं। जैसे कि कहीं से भी, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा ये स्वीप होना, रेडी होना हमेशा अनिवार्य नहीं है। तो अगर मान लीजिए कहीं मार्केट में आपका कोई यहाँ पे मार्केट इस पिछले कैंडल को स्वीप नहीं किया है दोस्तों, अपना पिछला कैंडल को स्वीप किया हो, इसके बाद एग्रेसिव मूव आया हो, इसके बाद एक एग्रेसिव मूव आया हो दोस्तों, ये कैंडल जो सबसे ज़्यादा स्वीप लगाया हो वही हमारा ओबी बन जाएगा दोस्तों, जहां हम एंट्री लेंगे, जहां हम एंट्री लेंगे। तो हमने ये कहा अगर कभी कभी अगर स्वीप नहीं भी किया हो, अगर अपना पिछला कैंडल को स्वीप नहीं भी किया, इसके बाद भी अगर आपको एग्रेसिव मूव देखने मिल जाए तो हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने मिलेगा जैसे कि यहाँ पे कैंडल है, आपका ये IFC है, तो यहाँ पे जो सबसे लो लगाया है दोस्तों वही कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अगर पिछला कैंडल को जहाँ से एग्रेसिव मूव आ गया उसके अगर वो स्वीप नहीं किया हो, इसके बाद भी उसके सबसे जो लो लगाता हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है दोस्तों, समझिए। इनको कैसे रिफाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम एक एक चीज को समझेंगे, हम हर एक चीज को समझते हुए जाएंगे दोस्तों। तो हम जब भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक अगर बड़ा बन जाता है तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे। अगर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक बहुत, हमारा जो कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, तो हम उतना स्टॉप लॉस नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हम करेंगे क्या, तो हम अगर स्टॉप लॉस नहीं देगा तो हमारा ट्रेड छूट जाएगा, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे।
तो उसके लिए हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं। हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के दो तरीके हैं दोस्तों। जब भी हम किसी ओबी को, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे तो उनको हम दो टाइप से रिफाइन करेंगे। दो टाइप से, दो तरीके हैं दोस्तों। कैसे? पहला तरीका है दोस्तों, पहला तरीका है हमारा एक, जब भी उसको रिफाइन करेंगे तो हम करेंगे, जब उसको रिफाइन करने जाएंगे तो एक तरीका आएगा कि एक आएगा उसमें, जब रिफाइन करेंगे तो उसमें आएगा एक प्रीमियम, और दूसरा है डिस्काउंट। प्रीमियम जोन बोलिए, इसको क्या बोलिए, डिस्काउंट जोन। इन दो तरीके से हम, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये प्रीमियम जोन क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट जोन क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। प्रीमियम जोन क्या होता है? प्रीमियम जोन का मतलब होता है जहां पर प्राइस महंगा मिलता है। प्रीमियम जोन में प्राइस महंगा मिलता है और डिस्काउंट जोन में प्राइस हमें सस्ता मिलता है। उसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है दोस्तों। तो इन्हीं तरीकों से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए आपने कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाए दोस्तों, आप यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए, ठीक है। आपका ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी बड़ा है दोस्त, तो आप उनको उसमें कैसे ट्रेड करेंगे? तो इनको रिफाइन करने के लिए इनमें हम दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं डिस्काउंट से, एक प्रीमियम से। तो हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों इनको रिफाइन करने के लिए, ठीक, इसको रिफाइन करने के लिए हम जाएंगे फिबोनाची के सेटिंग में। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन हम करते हैं फिबोनाची का प्रयोग करके। फिबोनाची का प्रयोग करके हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं दोस्तों। जब फिबोनाची से इन्हें रिफाइन करेंगे तो हमारे सामने दो जोन आएगा। तो दो जोन आएगा, एक डिस्काउंट जोन, एक प्रीमियम जोन, एक डिस्काउंट जोन। जो ट्रेड लेंगे दोस्तों, तो हम ट्रेड लेंगे अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है तब उसको रिफाइन कर जाएंगे। छोटा है तो कोई एसएल देने के लिए तो उतना प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हम जब भी ट्रेड लेंगे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक अगर बड़ा हो तो उनको रिफाइन करेंगे और हम उनमें जोन निकाल के उसमें ट्रेड लेंगे, डिस्काउंट और प्रीमियम निकाल के। तो इनकी रिफाइन करने के लिए हम जाएंगे फिबोनाची के सेटिंग में। फिबोनाची के सेटिंग में जाएंगे और उन पे हम लेवल मार्क करेंगे, ठीक है। फिबोनाची के सेटिंग में जाके हम 3 लेवल मार्क करेंगे। 3 लेवल कौन से दोस्तों? हमारा पहला लेवल है 0, दूसरा है 0.5 और तीसरा है 1। ये जो हमारा 0 से लेके 1 तक है दोस्तों, इन्हीं को हम बोलते हैं, ठीक है। और ये 0.5 ये हमारा, इसको बोलते हैं 50% जो। इनको समझिए 0, इनको समझिए 100। तो फिबोनाची का सेटिंग में जाके हम जितना भी है हमारा दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम इनको चार्ट में जाके हम कैसे इसमें चेंज करते हैं उनको पहले देखते हैं। हम चार्ट में आ गए दोस्तों, तो सबसे पहले हम फिबोनाची टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा फिबोनाची लिया दोस्तों हमने, जैसे कि हमने ये बनाया, मैंने पहले से मार्क करके रखा था ना, इसको सेटिंग को, इसको डिलीट करते हैं।
कोई बात नहीं है। फिबोनाची लेते हैं दोस्तों और हम मार्क करते हैं फिबोनाची, ठीक है। हमने मार्क किया तो हमारा तो पहले से ड्रॉ है, तो उनको हम सबसे पहले बताते हैं कैसे करना पड़ता है। इनके सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, फिबोनाची का सेटिंग में जाएंगे, इस 3 डॉट में जाना है दोस्तों, इसका सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाके इनमें जो लेवल है दोस्तों, यहाँ पे जैसे लेवल होता है, एक सेकंड दोस्तों, तो हम कैसे रिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फिबोनाची में जाते हैं, फिबोनाची का सेटिंग में जाके हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो बहुत सारा लेवल है, तो इनके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हम इनका फिबोनाची का सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम सारे लेवल को हटा देंगे, 0.0 को छोड़ देंगे, इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे, सिर्फ हमें 0, 1 और 0.5 का लेवल रखना है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा लेवल हमारे सामने, इससे क्या देखा मिला आपको, जो आपका ये जो मिडिल पॉइंट देखने को मिला, ये आपका जो नीचे वाला दिखा, अगर हम इनको टॉप से लेके बॉटम मार्क करते हैं, जैसे कि इनको अगर हम जब भी हम किसी भी को मार्क करेंगे तो उसका हाई से मार्क करेंगे, और अगर बुलिश में मार्क करना है तो ऊपर से, और बेस में मार्क करना है तो नीचे से। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको, आपका जो ग्रीन जोन आएगा दोस्तों, ये ग्रीन जोन ही आपका बन जाता है डिस्काउंट जोन। तो इन 3 लेवल को ड्रॉ करके आप इसमें डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करते हैं, क्या होता है, उनको रिफाइन करने भी हम सीखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनको फिबोनाची को समझते हैं। फिबोनाची से हम लेवल समझिए दोस्तों, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकालने के लिए जब हम चार्ट में FB ड्रॉ करेंगे, जिसको फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, तो किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इसका मिडिल लाइन हमारे लिए 50% हो जाएगा दोस्तों। तो इनको हम आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों, इनको कैसे करके ड्रॉ करते हैं देखेंगे। अभी तक इतना ही दोस्तों।